अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर मोइस के वालिद ने बड़ी ही चालाकी से इस रिश्ते के लिए हाँ करते हुए मोइस को विज़िट करने के लिए बाहर साइट पर भेज दिया, आउट ऑफ सिटी भेज दिया और खुद रिश्ता लेकर अपनी बेगम के साथ वो पहुंच गया किरण के घर में। लेकिन यहाँ पर किरण को खूब बातें सुनाई। तुम जानती हो ना, सोसाइटी इस रिश्ते को अच्छा नहीं समझती, बेजोड़ रिश्ता है, तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। ऐसे में ऐसी ऐसी बातें की कि अब तो किरण का दिल मैला हो गया, नहीं चाहती कि वो मोइस से रिश्ता जोड़े। ऐसे में बाप काफ़ी रिलैक्स होकर वापस आया, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो कर दिया। लेकिन माँ बहुत परेशान है, क्योंकि माँ सच्चे दिल से ये रिश्ता लेने गई थी, किरण को बहू के रूप में एक्सेप्ट करने गई थी। जैसे ही मोइस साइड से वापस आया तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर किरण से फ़ोन पर बात करते हुए कहने लगा, तो क्या डेट फिक्स हो गई? कब की डेट फिक्स हुई? तो ऐसे में किरण काफ़ी रूड वे में बात करते हुए कहने लगी, मोइस मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी शादी होनी चाहिए, तुम बस जज्बाती हो रहे हो। अब तो मोइस काफ़ी परेशान हो गया, ये तुम क्या कह रही हो। लेकिन अब के बार किरण फैसला कर चुकी है। कबीर मामू को मालूम पड़ा तो किरण को फ़ोन करते हैं, तुम किसी की वजह से ये रिश्ता खराब क्यों करती हो? जब मोइस तुम्हें अपनाना चाहता है तो तुम्हें क्या मसला है? लेकिन किरण का आज भी ना है और फिर कल भी ना ही होगा, क्योंकि उसे जितनी बातें सुनने को मिली, नहीं चाहती कि फ्यूचर में रोज़ रोज़ उसे ये बातें सुनने को मिलें। आज तो सज्जाद साहिब ने भी समझाया, बेटा जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम क्यों नहीं मान जाती इस रिश्ते के लिए, मोइस अच्छा इंसान है। लेकिन किरण की एक ही जिद है कि पहले सैफ की ज़िंदगी में शामिल हुई थी, सैफ नहीं चाहता था, और अब मोइस की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं चाहते। अबू, जहाँ पर एक रिश्ता भी आपके खिलाफ होना तो आपकी ज़िंदगी आबाद नहीं हो सकती। क्या अभी भी मुझे सबक मिलना बाकी है? अब मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। मोइस किरण से मिलता है ताकि किरण को मना सके। उसे यकीन था कि वो किरण से मिलेगा, उसे मना लेगा, लेकिन इस बार उसके सारे यकीन टूट गए। किरण ने दो टोक कह दिया, मोइस तुम्हारे और मेरे रिश्ते को सोसाइटी कबूल नहीं करती, बहुत अजीब नज़र से देखेगी दुनिया, इसलिए मैं पहले ही कदम पीछे हटा देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। ये कहते हुए बहुत ही रूड वे में यहाँ से चली जाती है। मोइस रोकता रह गया, लेकिन किरण अब के बार नहीं रुकी। मोइस घर आया तो काफ़ी टूट चुका था, बिखर चुका था। यहाँ पर माँ ने जो बात करना चाही कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं कर दूँगी सब ठीक, तुम क्यों परेशान होते हो, तो माँ ने दो हमदर्दी के बोल बोले तो मोइस और भी टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते अपना सर माँ की गोद में रख दिया और बेबस सा हो गया। माँ भी बहुत परेशान हो गई कि जवान बेटा इस हाल में। माँ से तो बर्दाश्त ना हुआ, फ़ौरन से पहले अपने शौहर से जाकर बात करने लगी, ये क्या तमाशा है, जब आप रिश्ता लेकर गए थे तो क्यों इस तरह से बातें की। तो बाप कहने लगा, बस वो तुम्हें इमोशनल कर रहा है, कुछ दिन ऐसे रहेगा, ठीक हो जाएगा। तो माँ तड़प उठी, आप इसे इमोशनल कहते हैं? मेरा जवान बच्चा तड़प कर रो पड़ा, आज मेरी गोद में सर रखकर बेसाहता रोया, और मैं तड़प गई कि मेरा जवान बच्चा किस तरह कर रहा है और आप इसे इमोशनल होना कहते हैं। मोहब्बत करता है, मोहब्बत में हार रहा है, और हारा हुआ इंसान कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, आपको इस बात को समझना होगा। लेकिन बाप है कि वो अपनी अना की खातिर अपने इरादों से टच से मस नहीं हो रहा। वैसे देखा जाए तो बाप भी कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर हम सोसाइटी में देखें तो एक अनमैरिड लड़के की एक डिवोर्सी से शादी और फिर एक बच्चा भी साथ में, और वो भी बड़ा सा बच्चा, ये काफ़ी मायूब समझा जाता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से समझें तो ये बहुत सवाब का काम भी है, क्योंकि बेसहारा को सहारा देना अफसल तरीन अमल है, और जब ये अमल फिर मोहब्बत से किया जाए तो और भी अफसल हो जाता है, इसका सवाब तो दुगना हो जाता है। लेकिन सोसाइटी ये चीज़ नहीं समझती।